नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। केंद्र की सरकार कब तक चलेगी? फिलहाल तो इस सवाल का जवाब नहीं है। अलबत्ता सियासत के कुछ तजुर्बेकार मानते हैं कि इस सरकार की उम्र बहुत लंबी नहीं। दरअसल जो एनडीए का गठबंधन है वो बेमेल है। ये गठबंधन मजबूती का नहीं, मजबूरी का गठबंधन है, जहां एक तरफ भाजपा एक हिंदुत्ववादी पार्टी है तो उसके कई सहयोगी दल सेकुलरिज्म पर आधारित है। एक तरफ भाजपा मुसलमानों की खुली मुखालफत करती है तो उसके सहयोगी दल खुले तौर पर मुसलमानों की हिमायत करते हैं। फिर उनमें चाहे टीडीपी हो, जदयू हो या फिर आरएलडी वगैरह वगैरह, ये सब मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मुसलमानों से भाजपा की नफरत का यह आलम है कि उसके पास न लोकसभा और न राज्यसभा, कहीं भी एक मुस्लिम सांसद नहीं है। उसने 25 करोड़ की तादाद रखने वाले इस समाज को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है और दम भरती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर धरातल पर यह नहीं है। 72 सदस्य वाली मोदी के मंत्रिमंडल में भी कोई मुसलमान नहीं है, जबकि इस पार्टी को मुसलमानों का वोट जरूर चाहिए। गुजरात में 8% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, कर्नाटक में भी 8% और बाकी प्रदेशों में भी मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। यह बात अलग है कि कम संख्या में वोट दिया, मगर दिया। आगे अब क्या होगा जब भाजपा के सहयोगी दल मुसलमानों से किए वादों को अमली जामा पहनाएंगे? तो क्या भाजपा के साथ उनकी तकरार बढ़ेगी? तकरार बढ़ेगी तो सरकार नहीं चलेगी। यदि सरकार चलानी है तो दुम दबाकर रखनी पड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों से 4% आरक्षण देने की बात कही है। हर कस्बे और हर जिले में एक ईदगाह बनाने का वादा भी है। हर कस्बे और शहर में कब्रिस्तान के लिए जमीन मुहैया कराने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, हर मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देने और उनका सरकारी इलाज कराने का भरोसा भी दिया गया है। हर बुजुर्ग को पेंशन देने की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर वादों की फहरिस्त और भी लंबी है। जब इन वादों पर अमल होगा तो भाजपा क्या करेगी? विरोध करेगी या समर्थन? कुछ तो करना होगा। यदि समर्थन करती है तो उसका कट्टर हिंदू वोट बैंक उसके पास से खिसकने लगेगा, और यदि विरोध करती है तो फिर सरकार गिरती है। वो क्या करना पसंद करती है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये बेमेल गठबंधन है। भले ही ये बेमेल गठबंधन हो, मगर सरकार तो चलेगी, क्योंकि सबको मलाई खानी है। मलाई हिस्से में तब तक ही आ सकती है जब तक सरकार चलेगी। चंद्रबाबू नायडू के सूबे का खजाना खाली है। फिलहाल वो उजड़ा प्रदेश है। यदि सूबे में खुशहाली लानी है तो खजाना तो केंद्र से ले जाना ही पड़ेगा। यह खजाना जब तक जाता रहेगा सरकार पर कोई खतरा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को जमकर धोएंगे और वो धुलते रहेंगे, ऐसा मुमकिन है। अब कुछ बात नीतीश बाबू की भी कर लेते हैं। अगले साल उनके सूबे का चुनाव है। जदयू का खजाना भी खाली है। नीतीश बाबू को चुनाव के लिए पैसा चाहिए। अब ये तो मोदी जी को ही मुहैया कराना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो उनके समर्थन से ही चल रही है। इसके अलावा नीतीश बाबू सूबे में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। भाजपा को दोयम दर्जे पर ही रहना होगा, वरना पलटू बाबू कब पलटी मार देंगे पता भी नहीं चलेगा। इस सरकार के सहयोगी दल लगातार ब्लैकमेल करेंगे। आरएलडी के जयंत चौधरी, शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत और कई नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी कम नहीं है। मोदी जी के लिए सहयोगियों की ख्वाहिशों को पूरा करना अब तो लाजमी हो गया है, क्योंकि ये मजबूत नहीं मजबूर सरकार है। लिहाजा इस सरकार के शीर्ष नेतृत्व को लचीला होना पड़ेगा। 56 इंच की छाती से यहां काम नहीं चलने वाला। अहंकारी मोदी, शाह, नड्डा और स्मृति को अपना नजरिया बदलना होगा। सरकार जो चलेगी दरअसल वो लचीलेपन से चलेगी
न कि 56 इंच की छाती से चलेगी। और लचीलापन रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई मंत्री थे, प्रमोद महाजन, वो सहयोगियों को साथ लेकर के चलते थे, कोई नाराज है तो उसको मना लिया करते थे। इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन का धर्म जो था वो बड़ा बखूबी निभाया था। लेकिन अब मोदी जी की ये अग्नि परीक्षा है, मोदी जी की ये परीक्षा है कि वो किस तरह से 5 साल सरकार चलाते हैं या नहीं चलाते, या ये सरकार बीच में ही टूट कर बिखर जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस वक्त जो 10 साल सरकार चली है मोदी जी की, वो सीना ठोक करके चली है। सीना ठोक कर कभी उन्होंने 56 इंच की छाती बताई तो कहा कि एक अकेला ही सब पर भारी। तो वो अब जो मामला है कि आप अकेले सब पर भारी नहीं, बल्कि सब आप पर भारी है। इस वक्त जो है अगर सरकार चलानी है तो जाहिर सी बात है इनकी खुशामदें भी करनी होंगी, इनके लिए झुकना भी पड़ेगा। और 56 इंच की छाती से कम ये सरकार तो नहीं चलेगी। इसके अलावा भी मोदी जी के लिए और बहुत सारी दुश्वारियां पैदा होती जा रही हैं, जो कि उनके अपने ही लोग नाराज हैं। जैसा कि आरएसएस संघ उन्हें निपटाने पर लगा हुआ है कि किस तरह से मोदी और शाह को और जेपी नड्डा को निपटा दिया जाए। उनसे भरी जो भाजपा के अंदर की चुनौतियां हैं उसका सामना भी मोदी जी को करना पड़ेगा। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, श्यामलाल यादव मेरे साथ जनसत्ता में हुआ करते थे, आजकल वो अंग्रेजी के अखबार में है, इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना था, लेकिन हटा नहीं पाए। तो अब ये जो खुलासे हो रहे, तो क्या योगी आदित्यनाथ के कान खड़े नहीं होंगे? और मैं इससे पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं कि बन नहीं रही है। योगी को निपटाना चाहते हैं मोदी और शाह, और योगी निपटाना चाहते हैं अमित शाह। कम से कम अमित शाह को, अगर मैं मोदी ना कहूं, क्योंकि चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के जिस तरह से सामने आए, यानी उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर न हुई होती तो आज केंद्र में भी सरकार कमजोर नहीं होती। यदि 30-32 सांसद और बढ़ गए होते यूपी में, जिसकी पूरी तरीके से जिसका भरोसा था कि उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और 80 सीटों में से 72 सीटों की उम्मीद कर रहा था जो बीजेपी का आला कमान है, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की हालत बहुत खस्ता हो गई और इंडिया गठबंधन ने वहां बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई है पूरी तरीके से, क्योंकि संघ जो है अपना वर्चस्व हर तरीके से भाजपा पर रखना चाहता है, और मोदी जी और अमित शाह जी आरएसएस को, संघ को हाशिए पर ले जाना चाहते हैं। जैसा खुली मुखालफत तो हो ही चुकी है, अब कोई ढकी छुपी वाली बात नहीं है, सारी चीजें मंजर आम हो रही हैं। जिस तरह से जेपी नड्डा ने एक सार्वजनिक बयान दिया कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, इस पर कड़ा ऐतराज है। संघ की जो टॉप लीडरशिप है उसको बड़ा ऐतराज है, और वो जानती है कि ये कहलवाया गया मोदी ने और शाह ने, नड्डा को मोहरा बना करके ये शब्द नड्डा के मुंह में डाले गए, जबकि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी और शाह है। इसलिए मोदी और शाह को जब भी मौका मिलेगा, पूरी तरीके से मौका मिलते ही, और दोनों के बीच इस वक्त एक भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। शय और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। प्यादों के जरिए चाल चली जा रही है। निपटाना, हर एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं। अब ये वक्त बताएगा कि कौन किसको निपटाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।